देखिए, मेरी माताश्री का ये सपना था, वो ये कह के चली गई थी। 2020 में मेरी माताजी का निधन हुआ है। पापा भी 2020 में गए कोरोना काल में। तो उन्होंने ना इस बच्चे के 7वें जन्मदिन के लिए एक ये कार्यक्रम बोला हुआ था, और परिवार का ये सबका मानना था कि भाई अब 7 साल का ये आज हो गया है, आज से 8वें साल में लगा है। तो इस वजह से, और ये थोड़ा-सा बीमार भी रहता है, तो अब ये स्वस्थ है, और इस वजह से हमने इस खुशी को मनाया। और बाबा की कृपा थी, मुझे तो बिल्कुल मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक 24 घंटे में सारा प्रोग्राम बना है। और ये श्याम प्रेमी हमारे श्री श्याम अनोखा परिवार के जो सदस्य हैं, उन्होंने एकदम से अचानक सारा अरेंजमेंट करके इस कीर्तन को भव्य बनाया है। बाबा भोलेनाथ की अघोरी जी की झांकी थी, और उससे पहले शायद बजरंगबली जी की झांकी थी, क्योंकि आजकल राम युग का जमाना चल रहा है, राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर हमारा अयोध्या में तैयार हो रहा है। तो उसके लिए आज बिना बजरंगबली की जगह तो किसी की भी नाव पार नहीं होती, इसलिए बजरंगबली जी का भी भव्य शो हुआ है। देखिए, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन हमारा जो अरेंजमेंट था, वो हमारा ये मानना था कि 700 से 800 लोग यहाँ इसमें हमने जो इनवाइट किए उसके अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि मैंने जिनको भी इनवाइट किया, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा नहीं, ये बाबा श्याम का है, तो एक से बढ़ के एक सभी लोग जिनको भी एक छोटे से समय में इनवाइट किया, वो सभी लोग लगभग पहुंचे हैं। आप यहाँ थे, आपने कवर किया, आपको पता है, लगभग सभी लोग पहुंचे हैं। जैसा कि आप बता रहे थे 2 दिन में तैयारी की, आपकी उम्मीदों पे लगभग सारे लोग आए हैं, कुछ लोग रह गए। मेरी उम्मीदों पे सभी लोग खरे उतरे हैं, सभी परिवार सहित आए। और क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा नहीं है, श्याम बाबा का कार्यक्रम है, इसलिए सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जितने भी श्याम जगत के प्रेमी हैं, उसके अलावा भी गुड़गांव के जितने नेतागण हैं, सभी दिग्गज एक से बढ़ के एक यहाँ सबने श्याम बाबा के कीर्तन में हाजिरी दी है। जिस प्रकार से आपने बेटे का जन्मदिन मनाया, आप और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, होटलों में बार में जाके पार्टियां करते हैं, केक काटने के बाद उल्टी सीधी पार्टियां होती हैं। तो मैं तो सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि भी इस परंपरा को जीवित किया जाए, क्योंकि हम सनातनी हैं, और सनातन परंपराओं में हम कथा कराते थे, रामायण का पाठ कराते थे, सुंदरकांड का पाठ कराते थे। तो इन परंपराओं को जीवित रखते हुए हमने तो अपनी पारिवारिक परंपरा को निभाया है। और बाकी लोगों से भी यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि बर्थडे जैसी चीजें, बेसिकली बर्थडे मनाना हमारे परंपरा का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज हमारे समाज में रच बस गया है। बच्चे बड़े उत्साह से अपना बर्थडे बनाते हैं, तो बर्थडे के साथ साथ इस तरह के कार्यक्रमों का होना बहुत आवश्यक है। मैं पहले तो गुप्ता जी को बधाई देता हूँ, उनके पुत्र के जन्मदिन को, अभिनव को बधाई देता हूँ।
और एक अच्छी परंपरा शुरू की है कि लोग जन्मदिन पर पार्टियां करते हैं। मेरा मानना भगवान की भक्ति सबसे अच्छा साधन है। और जिससे देखो जन्मदिन का मतलब हम अच्छी कामनाएं करते हैं, और अच्छी कामना का स्रोत अगर सबसे बड़ा स्रोत कोई है तो परमपिता परमात्मा है। जिस इष्ट देवता जिस देवता को मानते हैं उसको खुश करने का करिए, उसकी प्रार्थना करिए और भंडारा करिए। जैसा आप इन्होंने देखा, इन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है, भगवान की भक्ति भजन हो रहे हैं, अच्छे विचार व्यक्ति के आ रहे हैं और भोजन की भी व्यवस्था की है। तो इससे अच्छा हो नहीं सकता। ये तो इन्होंने एक समाज को संदेश दिया है कि हम केक काटते हैं या इस तरह के कई पार्टियां करते हैं, उससे हटकर इन्होंने कार्यक्रम किया। ये भक्ति का भाव भी, और हम सब ने यहाँ आए हुए सभी व्यक्तियों ने आशीर्वाद भी दिया है। तो मैं आपके माध्यम से भी बेटे को आशीर्वाद देता हूँ, और एक भाव इनके माध्यम से जो उन्होंने संदेश दिया है, समाज में भी इस बात की कहता हूँ, आपको जन्मदिन मनाएं तो भगवान की भक्ति करें। ये जरूरी नहीं कि बड़ा कोई जागरण, आप यज्ञ कर सकते हैं आप छोटा कोई सत्संग रख सकते हैं। ऐसे इस तरह के कार्यक्रम जिससे समाज भी जुड़े और अच्छा भाव समाज में जाए।